तो आज का क्लास ये है कि सिंपल पास्ट जो कि 5वां नंबर होता है। 5वां नंबर में होता है सिंपल पास्ट। यानी कि सिंपल पास्ट के लिए सिंपल सा रूल है इसमें, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो फिर भी उसमें क्या लगेगा, V2 ही लगेगा। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल पे कोई खेल नहीं होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी V2, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी V2 ही लगेगा। यानी कि एफर्मेटिव होता है पहला, सिंपल पास्ट में एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि एग्जांपल देख लीजिए, दे है प्लूरल लेकिन फिर भी V2 ही लगेगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर होने से चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होने से चेंज होगा। इसमें जो भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उन लोगों का V2 ही रहता है इसमें। लेकिन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है। राम रॉट ए लेटर, इसमें रॉट यानी कि V2 है। गीता टोल्ड ए स्टोरी, सब्जेक्ट सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो जो भी होगा सेम रहेगा इसमें। नेगेटिव के लिए क्या होता है, 3 नंबर में नॉट लगाना पड़ता है हम लोग को। 3 नंबर नॉट लाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, 2 नंबर में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, ये है डिड। ओके, तो सी डिड नॉट यानी कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। यानी कि सेंटेंस में हम लोग का डिड आता है, आने से ही क्या होता है, V1 होता है हमेशा। डू रहा, डिड रहा, डाज रहा, तो सेंटेंस में होगा V1 हमेशा, ये रूल है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, राम डिड नॉट राइट ए लेटर। आगे देखते जाइए, गीता डिड नॉट टोल्ड ए स्टोरी। ओके, ये था हम लोगों का नेगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है डिड। ये डिड आगे आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है। ओके, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। यानी कि सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव यानी कि C नंबर, ये इसका रूल है कि डिड आगे आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि डिड जैसे आगे आएगा तो डिड आने से क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा उधर। ये क्वेश्चन किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन किया जाता है इसमें। तो डिड दे प्ले फुटबॉल, इस तरह से लिखा गया है, डिड राम राइट ए लेटर। अगला है डिड गीता टोल्ड ए स्टोरी। यानी कि ये जैसे आ गया इंट्रोगेटिव में, डिड आगे आएगा तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, और सेंटेंस में हमेशा V1 रहेगा। ओके, बाकी इसके बाद है हम लोग के पास 6 नंबर, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है, देखते जाइए। पास्ट कंटिन्यूअस 6 नंबर में आता है। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है ये कि ये 6 नंबर में है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस अगला है हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस, ए नंबर है एफर्मेटिव। अगला है हम लोग का पास्ट कंटिन्यूअस एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्या है, एफर्मेटिव का रूल देख लीजिए ना, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 यानी कि ING के रूप में होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 यानी कि ING के रूप में लिखा जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, देखिए सब्जेक्ट SUB का मतलब सब्जेक्ट और SING का मतलब सिंगुलर। ओके, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो होता है हम लोगों का वाज। ओके, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो होता है हम लोगों का वेयर। ओके, पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर होता है एक वचन। ओके, सिंगुलर होता है एक वचन, यानी कि ही, सी, इट और प्रोनाउन आई, ये होता है सिंगुलर। प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है
वी, यू, दे। ये होता है हम लोग का प्लूरल मतलब बहुवचन, और सिंगुलर मतलब एक वचन। एक वचन ही, सी, इट, प्रोपर नाउन आई। प्लूरल क्या होता है? वी, यू, दे। ओके, तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल होने से वेयर। ओके, माइंड इट। V4 लगता है इसमें, कॉन्टिन्यूअस की बात किया है तो V4 ING के रूप में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल एक, जैसे हम लिख लेते हैं दे, दे है प्लूरल, यानी कि प्लूरल के साथ होगा वेयर, तो दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, यानी कि दे है प्लूरल तो लगेगा वेयर। अब लिखेंगे हम राम, राम है सिंगुलर प्रॉपर नाउन, पीएन का मतलब प्रॉपर नाउन, तो राम, राम के साथ लगेगा सिंगुलर है तो वाज, तो राम वाज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि जैसे राम आ गया है सिंगुलर आ गया है तो वाज। ओके, ईट, ईट है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगेगा वाज, ईट वाज going to, it was writing for me, it was writing for me। ओके, आगे देखते जाइए, यानी कि यू वाज इस तरह से जाएगा, यू प्लूरल है, यू के साथ वेयर लगेगा, दे है, दे के साथ वेयर लगेगा, वी है, वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ वेयर लगेगा, ही है सिंगुलर, ही के साथ वाज लगेगा, सी है सिंगुलर, वाज लगेगा, ईट है सिंगुलर, वाज लगेगा, प्रॉपर नाउन आई के साथ वाज लगेगा। ओके, इसी तरह है हम लोग के पास बी नंबर, यानी कि नेगेटिव। ओके, नेगेटिव का रूल क्या है बताइए? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 होता है ING के रूप में प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या होता है देखते जाइए, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाजर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हम लोग का V4, यानी कि नेगेटिव का रूल, नेगेटिव का रूल है ये। तो कुछ एग्जाम्पल देखते जाइए, एग्जाम्पल दे were not catching fish, they were not catching fish। अगला देखते जाइए, राम है सिंगुलर तो लगेगा वाज, राम वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, अगला है हम लोग का सी नंबर। सी नंबर क्या होता है? ये तो नेगेटिव हुआ, बी ये अफर्मेटिव, सी होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है रूल? इंट्रोगेटिव का रूल होता है वाज वेयर आगे आएगा, मतलब वाज वेयर को आगे लिख लीजिए, वाज वेयर आगे आएगा प्लस सब्जेक्ट नॉट हटेगा, नॉट सिर्फ नेगेटिव के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए तो वाज वेयर आगे आएगा, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता हम लोग का इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव के लिए वाज वेयर आगे लेके आइए, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना मत भूलिए, क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए, वाज राम प्लेइंग फुटबॉल, वाज राम प्लेइंग फुटबॉल। अगला क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास वेयर, वेयर का साथ क्या लगा सकते हैं बताइए? वेयर के साथ लगा सकते हैं वी, यू या फिर दे, तो वेयर यू
कैचिंग फिश, वेयर यू कैचिंग फिश, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अगला है 7 नंबर। 7 नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस।